बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम और जेन जी पर खास चर्चा हुई। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने आज बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जिसमें 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरों के गायन की बात कही गई थी। बीजेपी का यह कहना है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, मां भारती के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, बताइए क्या हुआ आज इस बैठक में? हिमांशु, बहुत बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी मुख्यालय पर हुई, जिसमें पहले राउंड की मीटिंग खत्म हो गई और अब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे। लेकिन पहले राउंड की मीटिंग में बड़ा फैसला वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस की कार्य समिति में पीयूष, आप हमारे साथ बने रहे। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी यहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो नई टीम है और नए पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नए बीजेपी पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम के 7 बजे के लगभग बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, मुलाकात होगी। जो नए पदाधिकारी हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है आने वाले वक्त के मद्देनजर, तो उनसे प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। पीयूष, मातरम को लेकर तो प्रस्ताव पारित किया ही गया है, लेकिन अब यह जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर नए पदाधिकारियों के साथ न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगे। ये जानकारी इस वक्त निकल के सामने आ रही है। ये पहली बैठक है हिमांशु सभी पदाधिकारियों की जब नितिन नवीन की टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरों को भी जगह मिली है। लेकिन अब नया जोश, नया जुनून और नई सोच के साथ जो टीम आगे बढ़ी है, आगे आई है, उस टीम के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की हो सकती है। आज बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। दिन भर की ये बैठक है जो सुबह शुरू हुई, शाम 7 बजे तक ये चलेगी। अलग अलग प्रेजेंटेशंस होनी है, लेकिन एक राउंड की मीटिंग खत्म हो चुकी है जिसमें कुछ पदाधिकारी जो है वो वहां से निकल भी गए। अब नए जो राउंड 2 की जो मीटिंग है उसमें कुछ नेता पहुंचे, जिसमें कई राज्यों के अध्यक्ष भी हैं और कुछ मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा, इनके अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यह निकल के आ रही है इस पूरी बैठक से हिमांशु की बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा प्रस्ताव पारित कर लिया है। 10 पॉइंट एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का साफ ये मानना है कि जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने पारित किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 छंद गाने की बात कही है, उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। साथ साथ देश भर में लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि कैसे वंदे मातरम की मदद से अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा गया था और ये पूरी एक राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। युवाओं के बीच वंदे मातरम की क्या खासियत है उसको लेकर भी बीजेपी जाएगी और लगातार लोगों के सामने बीजेपी वंदे मातरम के बारे में बात रखेगी। अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के द्वारा कहे जाएंगे। एक बात जो महत्वपूर्ण इस पूरे रेजोल्यूशन में निकल के आई है हिमांशु, वो ये कि बीजेपी खास तौर पर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता का एक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें 6 जो स्टैंजा है, पूर्ण जो वंदे मातरम है उसके इतिहास को लेकर, साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी में वंदे मातरम को लेकर जो एक जुनून हो, उसके बारे में कैंपेन बीजेपी चलाने जा रही है ताकि जन जागरण आगे आने वाले समय में इसको लेकर हो सके। साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देशव्यापी अभियान बीजेपी चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत भारत के हर कोने तक पहुंचाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में करने जा रही है। तो एक बड़ा फैसला, बड़ा रेजोल्यूशन बीजेपी ने लिया है अपनी इस बड़ी बैठक में। एक और बात जो इस रेजोल्यूशन में कही गई है कि महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक कथन में जन जन तक ये बात पहुंचाई थी और उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा दिया था और शुद्धतम एक राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया था। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इस चीज को लोगों के बीच में बीजेपी लेकर जाएगी। तो बड़ा फैसला, प्रस्ताव पार्टी के द्वारा पारित कर लिया गया है। एक राउंड की बैठक खत्म हो गई है।
कुछ और अधिकारी अब पहुंचे हैं और आज इसी बैठक में जो पीएम नरेंद्र मोदी के 25 साल हो गए गवर्नेंस के, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। साथ साथ पार्टी एक रणनीति बनाने जा रही है कि कैसे और जन जन तक पहुंचा जाए, पार्टी की बातें लोगों तक कैसी पहुंचाई जाए। इन सभी चीजों को लेकर लगातार रणनीतियां बनेंगी। दिन भर शाम 7 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ना सिर्फ वो नए अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, हाँ। बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात भी उनके आगे रख सकते हैं। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा उन पदाधिकारियों के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।